देखो, एमआईएम से ये मैं जुड़ा हुआ था और काफ़ी साल तक जुड़ा हुआ था। और देखो, मैं साफ शब्द में कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे सोशल मीडिया पे भी एमआईएम के ही लोग ट्रोल करते हैं कि टिकट नहीं मिला तो मैं एमआईएम छोड़ दिया। बिल्कुल सही बोलते हैं आप कि टिकट नहीं मिला, एमआईएम छोड़ दिया। और ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। कोई अगर किसी के लिए एक दिन भी काम करता है तो वो उम्मीद रखता है कि उस दिन का उसको पगार मिले, उसको दिहाड़ी मिले। मैंने 5-6 साल दिया पार्टी को और कहीं ना कहीं मैं भी ये उम्मीद कर रहा था कि मुझे भी टिकट मिले। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि टिकट आ, मेहनत के बल पे और काम के बल पे नहीं मिलता, बल्कि टिकट पैसे के बल पे मिलता है, पहचान के बल पे मिलता है, चाटुकारिता के बल पे मिलता है। तो ये सारे बल पे मिलता है और ये सब मेरे अंदर नहीं था, मेरे पास नहीं था, उतने पैसे नहीं थे, इसलिए मुझे टिकट नहीं मिला। और अपोजिट होना मेरा ये मेरा पर्सनली ज़ाती मामला नहीं है कि मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं अपोजिट हो गया। अपोजिट इसलिए हुआ कि जो जो वादा किया गया था, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी ने वादा किया था या फिर यहाँ के जो चंद लोग हैं जो खुद को बहुत बड़े नेता कहते हैं एमआईएम के, उन्होंने जो वादा किया था कि फातिमा गर्ल्स कॉलेज हम तैयार करके देंगे और नशा हमारे जीतते ही काम शुरू हो जाएगा। 4 महीने से ऊपर हो गया। मैं बता दूं आपको कि हमने इन 4 महीनों में और पिछले कई सालों से हम कंटिन्यू नशे पर मेहनत करें। कई बच्चों को हमने रिहैब सेंटर भेजा। हम रिहैब सेंटर के लिए गवर्नमेंट से कंटिन्यू मांग कर रहे हैं। एसीपी, डीसीपी, कमिश्नर, एएनसी और ऐसे एनसीबी, ऐसे यहाँ तक हम जा जाके बात की। हम सीएम तक को लेटर दिए कि यहाँ पर इतना आम हो गया नशा। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो जबरदस्ती कहते हैं कि हम नशे के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो बताए कि इन 4 महीने में आपने कितनी बार गवर्नमेंट से या फिर यहाँ के सिस्टम से बात किया कि नशा इतना आम हो रहा है और नशा बहुत ज्यादा हो रहा है जिसकी वजह से क्राइम बढ़ रहा है। और एमआईएम छोड़ने का ये भी एक बहुत बड़ा मकसद था कि जो ये लोग सिर्फ भाषण तो दे देते हैं, ये लोग जज्बात तो में तो लेके आ जाए। जैसे मैं जज्बाती था, एक वक्त था मैं भी बहुत जज्बाती था, छोटी छोटी बात में लड़ जाता था। लेकिन मैं उन सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो आंख बंद करके विश्वास करते हैं, उन सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि जब ठोकर लगता है पैरों पर तभी नीचे देखने का मन करता है। और उससे पहले तो मैं भी ऊपर देखकर चलता था, जब ठोकर लगा तो समझ में आया कि नीचे भी देखकर चलना बहुत जरूरी है। तो आपको भी एक दिन लगेगा इंशाल्लाह और आप भी नीचे देखकर चलना शुरू कर दोगे। और जिस हिसाब से ट्रोल करते हो इंस्टाग्राम पर एमआईएम के लोगों ने, एमआईएम के चाहने वालों ने माँ बहन की गाली, ऐसी ऐसी गालियां दिया मुझे। ठीक है, कोई नहीं, इसका हिसाब इंशाल्लाह अल्लाह देगा। जो सच है वो सच रहेगा और अल्लाह, इज्जत और जिल्लत का मालिक सिर्फ अल्लाह है। और आपके ट्रोल करने से, आपकी गालियां देने से, आपके मुझे दलाल कहने से बिल्कुल मेरी इज्जत पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर मैं बताता हूँ इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है। शुक्रिया। कहीं ना कहीं एक बात मेरे जहन में आई कि जो है हम जो है अनभक्त बोलते हैं, गोदी मीडिया जैसे हो गए। काफी लोग ऐसे होते हैं जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते हैं, उनको हम बोले, काफी लोग उनको बोलते हैं अनभक्त। तो क्या यही बात एमआईएम के लिए नहीं लागू होती है? बिल्कुल बिल्कुल लागू होती है। बीजेपी, मिस्टर मोदी साहब अपने स्टेज पर खड़े होकर जय श्री राम का नारा लगाते हैं और उनके जितने भी समर्थन रहते हैं वो सब झूम जाते हैं। वैसे ही दूसरे स्टेज पर जब असदुद्दीन ओवैसी नारे तकबीर का नारा लगाते हैं तो सारे जितने भी समर्थन रहते हैं वो सब झूम जाते हैं। इनका एक सोची समझी चाल है कि मैं ये तबके को लेके चलता हूँ, तुम वो तबके को लेके चलते हो, चलो। इनकी आपस में जो चाल है। अब अभी आपको बीच में मालूम पड़ा कि बंगाल में 1,000 करोड़ का झोल होने वाला था। झोल कहूंगा मैं, ऐसे घपला होने वाला था। वो तो हुमायूं कबीर, ठीक है वो दुनिया की नजर में कितना बुरा हो गया, लेकिन कई लोगों की आंखें खोल दिया। मैं इसलिए पर्सनली उससे शुक्रगुजार रहूंगा कि ऐसे हुमायूं कबीर जैसे 2-4 और अलग अलग स्टेट्स में आ गए और इन्होंने कह दिया, भले ही मूड में कह दिया, तो इनका पर्दा फाश हो जाएगा। उससे पहले तो नहीं होगा, क्योंकि इन बिहार में लड़े, इन्होंने यूपी में लड़े, जहां जहां पे जा जाके ये लोग लड़ते। बता दो कि कितने बीजेपी के या फिर कितने नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ लड़ते, जो एंटी मुस्लिम रहते, कितने ऐसे खिलाफ। ये जब भी लड़ते तो ऐसे अबू हासिम आजमी जैसे के खिलाफ लड़ते, कोई ऐसे टी राजा सिंह के जैसे खिलाफ नहीं लड़ते ये लोग। ये जब भी लड़ते तो खुद कयादत बनाने के लिए, कयादत को खत्म करने के लिए लड़ते। और जाहिर सी बात है पूरा जमाना देख रहा है। क्या मालूम अंधभक्तों के आंखों में कौन सा क्या चला गया कि ये लोगों का कुछ भी गलत काम दिखता ही नहीं है। आपको बता दूं, इन्होंने खुद के भाषणों में कई बार अल्लाह को गवाह रखते हुए इन्होंने कहा कि मैं 12-12 बॉटल खून दे दिया। मालूम, ये तो सोचने की बात है, फिर भी अंधभक्त नहीं समझ पा रहे। इनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक बार तो मुझे 4 गोलियां लगी, दूसरी बार मेरे अतड़ी में बैट डाल के ऐसा सब घुमाया गया
ऐसा एक शक घुमा गया जैसे मिक्सर घूम रहा हो, और पुतली अतड़ी पुतड़ी इधर हो गई, फिर भी अल्लाह ने मुझे बचा लिया। ऐसी ऐसी बात बोलते ये लोग, फिर भी क्या मालूम ये अंधभक्त लोगों की आंखें क्यों नहीं खुलती। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आंखें इसलिए खुल गई कि मैं खाना खाने वाला बंदा नहीं हूँ। मैं फिर बता रहा हूँ कि मैं एक सोचा और सोच समझ के और एक सही विचारधारा वाला बंदा हूँ। जो सही लगेगा उसे ज्वाइन करूंगा, उसका सपोर्ट करूंगा, उसके साथ में रहूंगा, पूरी ताकत से रहूंगा इंशाल्लाह, और पूरी वफादारी से रहूंगा। शुक्रिया। तो आपको हमारी तरफ से, हमारी चैनल की तरफ से आपकी जो जन्मदिन की हार्दिक शुभेच्छा। हम तमाम लोगों की तरफ से, आप तमाम जितने भी व्यूअर्स हैं, आप सभी से भी कहूंगा कि कमेंट्स में कुछ नहीं तो एक बर्थडे विश कर दीजिए शहीद भाई के लिए। मेरे साथ में जुड़े रहिए, आगे और भी बहुत सारे लोगों से मिलना है, बात करना है, बात करेंगे। और जो गवंडी जैसा इलाका है, चितागम जैसा इलाका है, मुमरा जैसा इलाका है, क्यों आज डेवलपमेंट में सबसे पीछे, उसके ऊपर भी चर्चा होगी। धन्यवाद। थैंक यू।